हुजूर फनकार कभी मरता नहीं है, वो अपने फन के जरिए हमेशा जिंदा रहता है। आज भी मोहम्मद रफ़ी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की कब्र पर काफ़ी वक्त गुजारकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहा। बारिश मुसलसल हो रही थी, हालांकि हल्की थी। रफ़ी साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद मुझे कुछ और कब्र पर जाकर दुआ करनी थी। आपको बता दूं, इसी कब्रिस्तान में कुछ अजीम शख्सियतें भी दफन हैं जिनका रफ़ी साहब से बहुत गहरा ताल्लुक़ था, और वो हैं नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब। रफ़ी साहब की कब्र से तकरीबन 50 कदम की दूरी पर मदफून है दिलीप कुमार साहब, और ये कब्र हिंदी सिनेमा में अदाकारी के शहंशाह कहलाए जाने वाले दिलीप कुमार साहब की है। पिछले साल मेरे पसंदीदा अदाकार दिलीप कुमार साहब का इंतकाल हुआ और इसी जगह उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार साहब के लिए कई गीत गाए। कमाल ये रहा कि जितने भी गाए वो सुपर हिट रहे, यहाँ तक कि रफ़ी साहब का सबसे पहला बड़ा हिट गाना फिल्म जुगनू का दिलीप कुमार साहब पर ही फिल्माया गया था। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। इसके बाद तो मेला, बाबुल, दीदार, आन, उड़न खटोला, नया दौर, कोहिनूर, गंगा जमुना, लीडर, दिल दिया दर्द लिया, आराम और शाम, आदमी, संघर्ष, तकरीबन दिलीप साहब की हर फिल्म में रफ़ी साहब ने उनके लिए बेहतरीन गीत गाए। दिलीप कुमार साहब भी बाकियों की तरह रफ़ी साहब की बहुत इज्जत किया करते थे और उनसे 2 साल बड़े होने के बावजूद भी उन्हें रफ़ी भाई कहकर पुकारा करते थे। सुनिए दिलीप साहब के रफ़ी साहब के लिए क्या तासुरात थे। कभी किसी ने मोहम्मद रफ़ी साहब को किसी पर नाराज होते नहीं देखा, न कोई बात सुनी। यहाँ मैं नया नया ज्वार भाटा में आया था, मोहम्मद रफ़ी साहब स्टूडियो में आए थे और उनसे मुलाकात हुई। इस शख्स में कभी अहंकार की कोई बू बास नहीं थी। बहुत हरदिल अजीज, बहुत सादा मिजाज और आजाना तबीयत के आदमी थे। उनका नाम जो है वो मौसीकी की तारीख में हमेशा जगमगाता रहेगा। ये रिश्ता था दिलीप साहब और रफ़ी साहब के बीच, और शायद यही वजह है कि तकदीर ने दोनों को इस दुनिया फ़ानी से अलविदा कहने के बाद भी आसपास ही रखा। दिलीप कुमार साहब की अदाकारी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, ये ऐसा मेल था कि जब भी दिलीप कुमार साहब पर्दे पर गाते और उनके लिए रफ़ी साहब अपना प्लेबैक देते तो ऐसा मालूम होता कि जैसे दिलीप साहब ही गा रहे हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। दिलीप साहब की कब्र पर फातिहा पढ़कर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने के बाद मैं मुड़ गया नौशाद साहब की कब्र के पास। यहाँ से तकरीबन 10 कदम की दूरी पर मौजूद है नौशाद साहब की कब्र, जो बिल्कुल रफ़ी साहब के और दिलीप साहब के सामने मौजूद है। ये रही नौशाद साहब की कब्र। पौधों ने कब्र को छुपा रखा है और बारिश की वजह से कब्र की मिट्टी में नमी आ गई है। ये तो हम सब जानते हैं कि नौशाद साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब का रिश्ता भी बहुत गहरा था। सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि निजी ज़िंदगी में भी रफ़ी साहब नौशाद साहब की बहुत इज्जत किया करते थे, उनको बहुत मानते थे। रफ़ी साहब ने हमेशा नौशाद साहब को अपने उस्ताद और बड़े भाई का दर्जा दिया, क्योंकि इंडस्ट्री में रफ़ी साहब को पहला सबसे बड़ा ब्रेक नौशाद साहब ने ही दिया, और बैजू बावरा के बाद तो अपनी हर फिल्म में ज़्यादातर रफ़ी साहब की आवाज़ को ही इस्तेमाल किया। रफ़ी साहब भी अपनी ज़िंदगी का हर बड़ा मशवरा नौशाद साहब से ही लिया करते थे। नौशाद साहब की कब्र भी रफ़ी साहब की कब्र के बिल्कुल सीध में मौजूद है। ज़िंदगी में दोनों की रही क़ुर्बत को इनके जाने के बाद भी कुदरत ने जुदा नहीं किया। शायद इसलिए आज भी दोनों आसपास ही मौजूद हैं। आइए सुनाते हैं आपको रफ़ी साहब के लिए नौशाद साहब के क्या तासुरात थे। एक दिन एक नौजवान गायक मुझे आया नजर, वक्त के फनकारों में उसका अलग था एक मकाम, जिक्र जिसका कर रहा हूँ मैं, रफ़ी था उसका नाम। और वो आदमी ने कभी किसी की बुराई नहीं की, कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा और बहुत खुदा के खौफ रखते थे, लोगों के लिए अच्छा सोचते थे। गायकी है हुस्न फन तेरा रफ़ी, तेरे फन पे हम सभी को नाज है, मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज है।
मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, नौशाद साहब का साज और दिलीप साहब अदाकारी के सरताज, इस तिगड़ी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक गाने अता किए हैं। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे। जाते जाते हमने ज़ियारत की हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला जी की कब्र की। नौशाद साहब से तकरीबन 10 कदम की दूरी पर और दिलीप कुमार साहब की कब्र से तकरीबन 25 कदम की दूरी पर खस्ता हालत में मौजूद है मधुबाला जी की कब्र। ये है हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत अदाकारा मधुबाला जी की कब्र। बारिश की वजह से कब्र की मिट्टी ऊपर से हट गई है। मधुबाला जी काफ़ी अरसे पहले दुनिया से चल बसी, लेकिन उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। मधुबाला जी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ से रुखसत होने लगा, लेकिन दिल में बस यही ख्याल और अरमान था कि हिंदी सिनेमा की इतनी मशहूर शख्सियतें जो आज इस कब्रिस्तान में मदफून हैं, ये एक दौर में फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करते थे। रफ़ी साहब आवाज़ के शहंशाह थे तो नौशाद साहब मौसीकी के शहंशाह और वहीं दिलीप कुमार साहब अदाकारी के शहंशाह कहलाए गए। भारत की ये 3 मशहूर शख्सियतें जो अपने अपने फ़न में माहिर थे, आज भी, कल भी और ता क़यामत हमारे दिलों में हमेशा बसे रहेंगे और हम इन्हें हमेशा याद करते रहेंगे।